शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और प्रसाद का सेवन करना उचित है या नहीं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देवताओं में से एक माना जाता है। शिवलिंग उनकी निराकार शक्ति का प्रतीक है, जिस पर जल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, भस्म, शहद, घी और अन्य पवित्र सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और प्रसाद का सेवन करना उचित है या नहीं। इस विषय में धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और परंपरागत दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। 1. धार्मिक दृष्टिकोण से शास्त्रों में वर्णित मान्यताएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का पूजन अत्यंत मंगलकारी और पुण्यदायक माना जाता है। शिवलिंग पर जल और अन्य सामग्री अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। कुछ शास्त्रीय मतों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एवं अन्य पूजन सामग्री का सेवन वर्जित माना गया है। स्कंद पुराण एवं शिव पुराण, इन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, दूध या अन्य सामग्रियां भगवान को समर्पित होने के बाद अपवित्र मानी जाती हैं और इनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित जल को केवल बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए या किसी वृक्ष की जड़ों में डाल देना चाहिए। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल शेष जल होता है, जिसका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जल शिव के अभिषेक के दौरान उनकी जटाओं से प्रवाहित होता है और इसे ग्रहण करना अनुचित माना गया है। महाभारत और अन्य ग्रंथों का उल्लेख। महाभारत में भी यह उल्लेख है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल विशुद्ध रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और इसका उपयोग मनुष्य द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप कुछ विशेष मान्यताएं। हालांकि कुछ स्थानों पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को प्रसाद रूप में ग्रहण करने की परंपरा भी देखी जाती है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में यह मान्यता है कि यदि जल को पवित्र विधि से एकत्र किया जाए और भक्तों को दिया जाए तो ये लाभकारी हो सकता है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। धार्मिक परंपराओं के अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस विषय पर विचार करना आवश्यक है। जल की शुद्धता और स्वास्थ्य पर प्रभाव। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल या दूध में यदि कई भक्त अपने हाथ डालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीव विकसित हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। 1. संक्रमण का खतरा। कई लोग शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, जिससे उसमें रोगाणु फैलने की संभावना रहती है। 2. दूध के खराब होने की संभावना। यदि शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध अधिक समय तक रखा जाता है तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं। 3. प्रदूषण और जल जनित रोग। यदि जल को खुले में रखा जाए या गंदे पात्र में एकत्र किया जाए तो ये पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। जल का पर्यावरणीय महत्व। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल और दूध नदी या वृक्षों की जड़ों में प्रवाहित करने की परंपरा का वैज्ञानिक आधार भी है। इससे पर्यावरण को लाभ होता है और जल व्यर्थ नहीं जाता। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। प्रसाद की शुद्धता और भक्ति का महत्व। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि प्रसाद वह होता है जिसे भगवान को अर्पित करने के बाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल और दूध आमतौर पर प्रसाद की श्रेणी में नहीं आता। 1. भगवान शिव को समर्पण। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भगवान को समर्पित होने के बाद उनके चरणामृत की तरह नहीं होता, बल्कि यह उनकी पूजन प्रक्रिया का हिस्सा होता है। 2. शिवलिंग और अन्य देवताओं में अंतर। अन्य देवताओं जैसे कि विष्णु, गणेश या देवी माँ के पूजन में अर्पित प्रसाद को भक्तों में बांटने की परंपरा है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़े जल या दूध को प्रसाद के रूप में नहीं ग्रहण किया जाता। 4. परंपरागत दृष्टिकोण से। मंदिरों की प्रथाएं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग परंपराएं होती हैं। 1. उत्तर भारत के मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को आमतौर पर बहा दिया जाता है या वृक्षों में डाला जाता है। 2. दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में इसे पवित्र जल मानकर भक्तों को दिया जाता है, विशेष रूप से अभिषेकम के बाद। परिवारों में प्रचलित परंपराएं। कुछ परिवारों में यह मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पवित्र होता है, लेकिन इसे ग्रहण करने की परंपरा अधिकतर घरों में नहीं होती। 5. निष्कर्ष। 1. धार्मिक दृष्टि से शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल और दूध ग्रहण करना वर्जित माना गया है। 2. वैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्य कारणों से भी इसका सेवन करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। 3. आध्यात्मिक दृष्टि से ये भगवान को समर्पित होता है और इसे प्रसाद के रूप में नहीं ग्रहण किया जाता। 4. परंपरागत दृष्टि से अधिकतर मंदिरों में इसे बहा दिया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसे प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। क्या करें और क्या न करें? करें। शिवलिंग पर चढ़े जल को पौधों या पेड़ों की जड़ों में प्रवाहित करें। इस जल को किसी नदी या बहते जल में छोड़ दें।
प्रसाद के रूप में केवल वही सामग्री ग्रहण करें जिसे मंदिर में वितरण के लिए दिया गया हो। शिवलिंग पर चढ़े जल या दूध को पीने से बचें। किसी दूषित स्थान पर इस जल को न फेंकें। शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल, बेलपत्र और अन्य सामग्री को अनादरपूर्वक न छोड़ें। अतः ये स्पष्ट होता है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल और प्रसाद का सेवन करना धार्मिक, वैज्ञानिक और परंपरागत दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। यदि इसे ग्रहण करने की कोई परंपरा हो तो स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए सावधानीपूर्वक इसका पालन करना चाहिए।